नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, 78 लाख पेंशन भोगियों पर आई पॉजिटिव खबर। क्या पेंशन अधिक मिलेगी? देखिए EPS 95 पेंशन से जुड़ा नया अपडेट। तो आखिरकार 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए पॉजिटिव खबर क्या है? क्या उन्हें अधिक पेंशन मिलने वाली है? इसके बारे में बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और वहीं बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना पर देशव्यापी आंदोलन जो है शुरू हो चुका है। संसद भवन का भी घेराव हो चुका है। एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। और NPS निजीकरण भारत छोड़ो को लेकर दोस्तों तख्तियां लेकर यहां पर जो है पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आप सभी के लिए एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही यूपी के 15,000 पेंशन धारकों को मिलेगा 25 साल का एरियर। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। तो आखिरकार एरियर कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं अंत में दोस्तों हम सभी के लिए बात करने वाली है PF और EPS 95 पेंशन पर आया सबसे बड़ा अपडेट। लाखों PF मेंबर्स को होगा बड़ा फायदा। तो आखिरकार लाखों PF मेंबर्स को किस तरीके से बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, आखिरकार उनके लिए क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 78 लाख पेंशन भोगियों पर पॉजिटिव खबर आई है। क्या पेंशन अधिक मिलने वाली है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। देखिए, पेंशन भोगियों के निकाय ने कहा है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। दोस्तों, खबर के मुताबिक निकाय ने कहा कि इस दौरान श्रम मंत्री ने भरोसा दिया है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना पर 78 लाख पेंशन भोगियों को क्या खुशखबरी मिलने वाली है। खबर के मुताबिक प्रतिनिधियों से मुलाकात दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी में EPS 95 NSC के सदस्यों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के बाद हुई थी। देश के विभिन्न स्थानों से आए सदस्यों ने यहां पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था और केवल 1450 रुपए की औसत मासिक पेंशन की बजाय अधिक पेंशन दिए जाने की मांग की। निकाय ने कहा कि लगभग 36 लाख पेंशन भोगियों को यहां पर प्रति माह 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। दोस्तों, यहां पर बुजुर्ग लोगों को जीवन यापन में मुश्किल हो रही है। इसको लेकर समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हमें भरोसा दिया है कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमित पेंशन कोष में दीर्घकालीन योगदान के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। मौजूद पेंशन की राशि के कारण बुजुर्ग दंपति का जीवन यापन काफी मुश्किल हो रहा है। तो 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग को लेकर बड़ी खबर आई है। कमांडर अशोक रावत ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 NSC ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की है, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल है। राउत ने आगे कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कई सांसदों ने संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और अधिक पेंशन की मांग को पूरा करने को लेकर समर्थन दिया और आश्वासन भी दिया कि जल्द से हम आपकी मांगें मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कमांडर अशोक राउत ने 7,500 रुपए पेंशन की मांग की, क्योंकि पेंशन धारक बुजुर्ग दंपति होने के कारण उनका जीवन यापन काफी मुश्किल हो रहा है। ये बात दोस्तों रखी है। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना पर देशव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। संसद भवन का घेराव को लेकर बात करेंगे। एक ही नारा एक ही नारा, यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन हक हमारा, इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया पर विरोधी काली पट्टी प्रदर्शन, संसद भवन के घेराव भी किया जाएगा। सरकार पर पुरानी पेंशन योजना की दबाव बढ़ाने का प्रयास है। OPS पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देश में कर्मचारी अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय ले चुके हैं। पुरानी पेंशन की बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के इस मुद्दे पर अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हालिया वर्चुअल बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें नवंबर दिसंबर में संसद भवन के घेराव का भी प्रस्ताव शामिल है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने की है, जिसमें उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान नई पेंशन योजना मतलब यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम हाल ही में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम के प्रति भारी नाराजगी जताई गई है। सभी प्रतिनिधियों ने एक ही स्वर में योजना का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की। आंदोलन की शुरुआत दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों जो है नॉन एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस हैशटैग के साथ विरोध पोस्ट करते शुरुआत हुई है। इसके बाद 2 से 6 सितंबर के बीच देश भर में सभी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था। 15 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय की गई थी। 26 सितंबर को सभी मुख्यालयों पर नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। अगर इसके बाद भी पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करती है सरकार, तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में आंदोलन को और अधिक व्याप्त बनाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। अंतिम चरण दोस्तों नवंबर दिसंबर में संसद भवन का घेराव कर सरकार का दबाव बढ़ाया जाएगा। इस आंदोलन में देश भर के कर्मचारी संगठन का यहाँ पर जो है समर्थन प्राप्त हो रहा है, जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत हैं। कर्मचारियों का मानना है कि नई पेंशन योजना उनके भविष्य को सुरक्षित करने में विफल रही है। पुरानी पेंशन योजना में ही उन अधिकारों के साथ सुरक्षित प्रदान करती है। अब सभी की नजरें इस आंदोलन पर टिकी हैं कि यह सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए कितना मजबूत कर पाता है, मजबूर कर पाता है। देश भर में कर्मचारियों का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन, संसद भवन का घेराव जैसी गतिविधियां शामिल है और सरकार पर दबाव बढ़ाने का प्रयास पूरी तरीके से किया जाएगा। वहीं दोस्तों यूपी के 15,000 पेंशन धारकों को मिलेगा 25 साल का एरियर, केंद्र सरकार ने जारी की है इसके लिए अधिसूचना। जी हां दोस्तों, अब जो है इन पेंशन धारकों को पिछले 25 सालों का एरियर मिलेगा। सभी ग्रामीण बैंकों को 11 अक्टूबर के पूर्व पेंशन एरियर का 20% भुगतान कर नाबार्ड को सूचित किया जाना है, ताकि 18 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय की केंद्र सरकार आदेश अनुपालना का शपथ पत्र दाखिल कर सके। इस संबंध में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के विगत निर्णय के पश्चात ग्रामीण बैंकों में 1 अप्रैल 2010 के पूर्व योगदान कर चुके ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 नवंबर 1993 की बजाय 1 अप्रैल 2018 से पेंशन का भुगतान किया गया है। इसके खिलाफ यूनियन द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई है और लंबी सुनवाई के बाद दोस्तों 9 अगस्त को भारत सरकार की उच्चतम न्यायालय ने शपथ पत्र दायर कर 1 नवंबर 93 में पेंशन देने की सहमति दी है। इसके फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से नवंबर 1993 से 31 मार्च 2018 तक की बकाया पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफ और ईपीएस 95 पेंशन पर सबसे बड़ा अपडेट आया है। लाखों पीएफ मेंबर्स को इसका सीधा फायदा होने वाला है। जी हां दोस्तों, पीएफ ऑफिस के नए सर्कुलर के अनुसार अब 6 महीने से कम अवधि में काम करने वाले भी पेंशन मिलेगी। ये नियम पुरानी पेंशन योजना को कल करने, पेंशन की गणना महीनों के आधार पर करने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी, जिसमें लाखों पीएफ और ईपीएस पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। 24 जून को पीएफ ऑफिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया था, जो कि सभी पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। ये सर्कुलर खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया जो कम समय के लिए कंपनी में दोस्तों नौकरी करती हैं। दोस्तों नए सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई सदस्य 6 महीने से कम अवधि के लिए काम करता है तो भी उसे पेंशन का पैसा जरूर मिलेगा। पहले इस नियम के कारण लाखों पीएफ मेंबर्स जो कि 2, 3 या फिर 4 महीनों के लिए नौकरी करते थे, उनकी पेंशन का पैसा सरकारी फंड में चला जाता था। इस बदलाव में अब छोटे कार्यालयों में यहाँ पे पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पीएफ अकाउंट में नए सर्कुलर के फायदे बताएं तो छोटे कार्यालयों में यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। पुरानी सेवाओं को भी कल्बिंग यहाँ पर इसके दौरान किया जाएगा, जिसमें 6 महीने से कम अवधि वालों की नौकरी को यहाँ पर जो है पेंशन मिलेगी और नए नियम के तहत अब पुरानी पेंशन सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ देंगे। ये उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी नौकरी की अवधि अलग अलग छोटी छोटी सेवाओं में विभाजित की गई है। तो दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है।